जयंत ने इंद्र के पुत्र जयंत ने नाप तोल किया राम जी के बल का। उसने कहा कि बल आपका इतना है अतुलित बल, कोई मापदंड नाप नहीं सकता, कोई पैमाना नहीं है आपके बल का, अतुलित बल। और वही अतुलित बल हनुमान जी के हृदय पे विराजमान है, इसीलिए कहते हैं अतुलित बल धामम शरणं शैलावदे दोनों जो मन किसान ज्ञान नाम आग्रह। तो हनुमान जी ने कहा कर क्यों पवन तनय बल भारी, भारी बल। लेकिन जिस पर्वत में खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग मारा वो पाताल को चला गया, क्योंकि उसमें इतना दबाव पड़ गया कि वो चला गया पाताल। उस पर्वत का नाम था सुंदराचल, जो पाताल को चला गया। इस यहाँ से शुरू हुआ सुंदरकांड, सुंदराचल। सुंदराचल आगे बढ़े। जल निधि रघुपति दूध बितारी, कई महीना को श्रमहारी। समुद्र कहते हैं उठो मैना पर्वत ऊपर चलो। बोले क्या करना है? बोले पिता के ऋण पूर्ण हो जाओ। हनुमान जी ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले जीजू आ गया। अब हनुमान जी जैसे ही आगे उड़ रहे थे वो मैना पर्वत सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्राम करो, आप अपने पिता के ऋण से मुझे ऋण करो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके ऊपर विश्राम नहीं कर सकता। क्या बात है? बोले राजा रामचंद्र की। तो हनुमान तिहि वर्षा करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुख देवन देखा, जाना कहूँ बल बुद्धि विशेषा। के माता कठिन आए कहीं कहीं आज स्वरन वही दीन सुनत वचन कहा पवन तुम्हारा। राम काज करो फिर आओ, सीता प्रभु सुनाओ। तब बदान पड़ी सत्य कहाँ मुझे
चलियो बरसी चलियो सुरसा माता को भेजा। देवताओं ने कहा कि हनुमान जी को उड़ान तो भरवा रहे हो, लेकिन उनके पिताजी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे बेटे को भेज दिया तेरी लंका? बोले पूछा तो नहीं किसी से। यदि कहीं हनुमान जी जाके लंका में फंस गई तो पूरा संसार 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रोक देंगे उनके पिताजी। अगर बेटा फंस गया तो ऑक्सीजन रोक देंगे पवन देव। देवताओं ने कहा तो बोले मीटिंग कर लो, सुनने का विषय है, बोलना मत, हल्ला नहीं करो। कृपया हाथ जोड़ करके विनती है जिसे सुनने हनुमान जी विराजमान है, कम से कम ये तो है। क्या करोगे, कलयुग का क्रमण बहुत ज्यादा है, इसको नहीं कर सकते। भला किसी का बुरा किसी का कर न सको तो भला किसी का मत करना वाली बात चल रही है। कहाँ था? बोलो हनुमान जी महाराज की। और मीटिंग कर लो, कहाँ होगी मीटिंग? बोले स्वर्ग में नहीं हो सकती। क्यों? रावण के अधिपत्य में है, भूमि पर नहीं होती, पृथ्वी लोक में नहीं हो सकती मीटिंग। बोले नहीं, कहाँ करोगे? बोले नाग लोग। चलो, जहाँ नागों का लोग है वहाँ मीटिंग चल रही है। बोले हाँ भाई क्या मुद्दा है? बोले हनुमान जी उड़ रहे हैं, आधे में उड़ चुके हैं 400 किलोमीटर, और यदि कहीं लंका में फंस गए तो पूरा संसार समाप्त समझो। तो बोले क्या? बोले किसी ने पूछा पवन देव से? बोले नहीं पूछा। तो फिर हनुमान जी को करोगे क्या? बोले एक काम करो, परीक्षा ले लो, अगर उत्तीर्ण हो जाए तो आगे करो, यदि कहीं अनुत्तीर्ण हो जाए पीछे करो। बोले जाएगा कौन लेने परीक्षा? बोले ऐसे छात्र की परीक्षा लेने वाला बहुत बड़ा प्रोफेसर चाहिए। तो बोले किसको? बोले माता जी बैठी है सिंहासन में, सुरसा माता, नाग की माता, भगवान शंकर जी की शाली है, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बोले माता जी कृपा करें, परीक्षा ले लो हनुमान जी। बोले चिंता मत करो, मैं देखती जी। वहां जाकर के कहा आज सुरन मोहिदीन आहार। हनुमान जी कहे नकली है, देवता हमको खाने के लिए भेजेंगे नहीं, और ये कह रही कि देवताओं ने भोजन दिया नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी, मैं तुझे खाऊंगी। बोले राम का काम कर लेने दो, इसके बाद मैं आऊंगा, मैं तो चाहता हूँ हमको कोई खा ले। हनुमान जी महाराज जैसे लोग यही कह रहे हैं कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे खा लो, लेकिन राम का काम लिए बैठे हैं हम, हो जाने दो, इसके बाद मैं उनको अपना संदेश सुना दूं, मैं तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, खा लेना। लेकिन कब ने हुज्जतन दे नहीं जाना, कोई जतन नहीं चली। हनुमान जी ने बड़े प्रयास किए, कब ने हुज्जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी ने कहा रसो पकड़ो मरो। तो उसने कहा तो फिर खाओ। श्री हनुमान जी महाराज का खाओ। जोजन भरते वजन प्रसारा, 1 जोजन 4 किलोमीटर डबल हो गए हनुमान जी। उसने 16 जोजन बनाया, 32 किलोमीटर का। हनुमान जी उससे और ज्यादा डबल हो गए। जब मुख में नहीं आएगा ग्रास, जब मुख में ग्रास नहीं आएगा तो खाएगा कैसे? बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते, 7 जोजन तही आनंद कीना, 400 किलोमीटर यहाँ से इलाहाबाद मुख पर हनुमान जी के पास। अब ये 400 कितने हो गई? 100 योजन, तो मैं 200 योजन, फिर ये 200 योजन होगी, तो मैं 400 योजन होगा, तो रामचंद्र का योजन में चले जाए। बोले क्या रामचंद्र योजन पर चलता रहेगा? बोले योजनवादी बंद करो। योजनवादी हनुमान जी ने कहा बंद करो, क्योंकि गुरु महाराज है, वो मुख में बैठ गए, छोटा सा बनकर, वो कह रहे इशारा से मुख में बैठ गए, चलो चलो खाओ, जल्दी करो जल्दी करो, खाओ खाओ खाओ। कहाँ खाएगी? जब तक वो दोनों पाठ आएंगे वापस, जब तक हनुमान जी बाहर निकल करके कहती तुम कुत्ते हो। क्यों? राम काज सब करी हो, एक ही काम नहीं, जितने राम जी के कठिन वाले काम है तुम ही करोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास बल है, उसके साथ बुद्धि भी है। बल भर से काम नहीं चलता कि अकेले बस मुतरे आई कर, बुद्धि शक्ति युक्ति, लेकिन सबसे आगे है युक्ति, बाद में शक्ति। तो कहते तुम बिल्कुल उत्तीर्ण हो, सभी कार्यक्रम कर गए। हनुमान जी चले वहां, पकड़ गए, छाया पकड़ लिए गए हनुमान जी, और पकड़ गए तो ऐसे घूम गए हनुमान जी जैसे चक्रवात समुद्र में आ जाता है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज ऐसे पकड़ में आ गए जैसे चक्रवात में फंस जाता है बड़ा वाला जहाज। हनुमान जी सोच रहे हैं ये वही है जिसकी चर्चा सुग्रीव जी ने किया था कि यदि कहीं सिंहिका के हाथ में पड़ गया हनुमान तो मामला कठिन होगा, और ये वही सिंहिका है। सुग्रीव जी की बात हनुमान जी को याद आ गई। हनुमान जी ने कहा चलो भाई ठीक है, खाई लो। तो छोटा सा रूप बनाया, खा लिया, मंदिर अंदर प्रवेश कर गए पेट में, तो हनुमान जी चींटी भी बनते हैं, पहाड़ भी बन जाते हैं, राई भी पहाड़ भी आती, आकार बढ़ा दिया श्री हनुमान जी महाराज ने, पट गई बरसाती ककड़ी की तरह, लाल हो गया समुद्र। ऐसा मारते नरसिंह भगवान मारे, पूरी आंत निकाल लिया उसने, ऐसा मारा बहुत ज्यादा।
फिर आगे हनुमान जी गए तो लंका को जब देखा तो बोले कि जितनी संसार में संपत्ति